नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। आईएसआईएस आज की तारीख में खौफ, दहशत और दरिंदगी का सबसे बड़ा चेहरा, वो खतरा जो जगह जगह पर समेटा जाता है, लेकिन रस्सी जलने के बाद भी न उसकी ऐंठन कम हुई है न बल कम हुआ है। दरअसल ये आईएसआईएस रक्त बीज राक्षस की तरह बार बार सिर कट जाने के बाद भी बढ़ता जा रहा है। सरहदें लांघकर वो दूसरे की सरहद में घुसकर वहां भड़का रहा है। इंसानियत से कदमों को लोगों को बहका रहा है। धर्म, लालच, खौफ, इन सब के नाम पर लोगों को अपने साथ मिला रहा है और फिर दूसरों की जिंदगी के बदले मौत बांट रहा है। हाल ही में हुए सुसाइड अटैक्स इस बात के सबूत हैं। एक तरफ जहां अमेरिका और ब्रिटेन खास तौर पर उसके निशाने पर है, वहीं भारत भी अब उसका अहम टारगेट है। यहां के जवानों को भड़काने के अलावा वो एक और काम बेखबर रास्तों के जरिए कर रहा है। हमसे सरहद बांधे बैठे उलझे हुए मुल्कों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में वो अपनी हिडन आर्मी तैयार कर रहा है और वहां भी वो हमले करवा रहा है। ये आवाज है मौत की, ये दस्तक है दहशत की। खतरा जो दबे पांव सरहद पार कर रहा है, बारूद की गंध में छिपी बढ़ते खतरे की आहट। जाल शैतान का, चाल आईएसआईएस की, भारत के चारों ओर फैला दहशत का जाल। खतरे का काउंटडाउन, बांग्लादेश के आसमान पर बारूदी बादल, मौत की बारिश से दहला देश। पहला हमला 24 मार्च 2017, ढाका का हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बांग्लादेश की राजधानी में मशीनी परिंदों के इस घोंसले में सवार होकर सवारियां जा रही थीं, तो कुछ कदम दूसरे देश से धरती चूम रहे थे। सभी आने वाले दहशत से अनजान थे। अचानक पुलिस पोस्ट के पास एक जोरदार धमाका हुआ। आग का गोला उठा और जो उसकी जद में आया छलनी हो गया। थोड़ी ही देर में भागते बूटों ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया और हर तरफ शोर और एम्बुलेंस दौड़ने लगी। तफ्तीश की आंख के सामने बिखरे सबूत खुद कहानी बयां कर रहे थे। बम के मोटे बिखरे छर्रे और टूटा कांच दहशत के उस आलम का गवाह था जिसने खुलकर कहा था ये आतंकी हमला था। पता चला कि एक सुसाइड बॉम्बर ने पुलिस पोस्ट के पास खुद को उड़ा लिया था। तफ्तीश में उसके पास से एक ट्रॉली बम मिला जिसमें 3 जिंदा बम बरामद किए गए, जिसे बाद में पुलिस ने सेफ जोन में ले जाकर उड़ा दिया। शायद हमलावर अंदर जाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। शुक्र ये कि बैग में रखे बम नहीं फटे। गुंजाइशें आईएसआईएस की जड़ों से निकली किसी शाखा की ओर इशारा कर रही थी। 17 मार्च 2017 ढाका में बना आरएबी कैंप। ढाका के अशकोना हज इलाके में बांग्लादेश पुलिस की रैपिड एक्शन बटालियन कैंप एक धमाके से गूंज उठा। खून से लथपथ एक शरीर और 4 घायल पुलिस वालों की चीखों से इलाका कांप उठा। थोड़ी ही देर में रैपिड एक्शन बटालियन के कमांडोज ने इलाके को घेर लिया। यह भी आतंकी हमला था। हमलावर कैंप पे हमले की नीयत से पोस्ट की तरफ आगे बढ़ा। जब जवानों को उस पर शक हुआ तो उसे चैलेंज किया। वो जानता था कि अगर वो भागा तो मारा जाएगा, तो मरने से वो धमाके के साथ अपनी नीयत और अंतिम पहचान साबित कर गया। बारूद के गोले में उसका जिस्म कतरा कतरा होकर बिखर गया। हमले में 4 जवान भी घायल हुए।
लेकिन दूर होने के चलते जिंदगी बच गई। इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन तरीका आईएसआईएस की तरफ उंगली उठा रहा है। यादों के पन्ने से अभी इन तस्वीरों के घुलने से पहले ताजा खून ने दहशत को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। ये तस्वीरें ढाका के एक कैफे में हुए हमले की हैं, जिसमें एक भारतीय लड़की तारिशी जैन मारी गई थी। तारीख 1 जुलाई 2016, वक्त रात 8:45, जगह गुलशन डिप्लोमेटिक एरिया। ढाका के होली आर्टिजन बेकरी में हथियारबंद आतंकी अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए दाखिल हो गए। आतंकियों ने घुसते ही गोलाबारी की और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। इस रेस्टोरेंट में बांग्लादेश, इटली, श्रीलंका, जापान के नागरिकों के साथ साथ भारतीय भी मौजूद थे। हमला रात करीब 8:45 बजे हुआ था। लाल शाहबाज कलंदर की मजार, वक्त रात के करीब 8:30 बजे। लाल शाहबाज कलंदर की मजार पर जायरीनों का मजमा था। मस्तानों की महफिल में ढोल और नगाड़े के बीच धमाल के उस दौर में शाहबाज कलंदर की शान की कसीदाकारी अपने पूरे शबाब पर थी। खुशनुमा माहौल में लोग खुद को सूफी तरानों में पूरी तरह डुबो चुके थे। तभी अचानक एक धमाके के साथ सूफी तरानों की धुन थम गई और चीख पुकार का सिलसिला शुरू हो गया। मजार के अंदर तकरीबन 500 से 1000 की तादाद में लोग इकट्ठा थे। सभी के पास अपने हिस्से की मुरादें थी, लेकिन कुछ नामुराद शैतान मासूमों के साथ खून की होली खेलने के इरादे से इस पाक महफिल में घुस चुके थे। उस धमाके और धमाके के बाद का हाल जिसने भी देखा, उसका खुद का सीना छलनी हो गया। वो एक फिदायीन हमला था। धमाका इतना ताकतवर था कि उसकी चपेट में आते ही 100 से ज्यादा लोग मौके पर ही मौत के घाट उतर गए। हैरानी की लहर उस वक्त पूरे पाकिस्तान में दौड़ गई जब इस धमाके के पीछे छिपे अक्स का खुलासा हुआ। तारीख 13 फरवरी 2017, जगह पंजाब असेंबली, लाहौर। सुरक्षा की तमाम तैयारियों की धज्जियां उड़ाते हुए एक धमाके से इलाका गूंज उठा। ये एक आत्मघाती हमला था। शाम के वक्त जिस समय लाहौर के इस हिस्से में भीड़ बढ़ रही होती है, लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने वाले रास्ते पर थे, ठीक उसी वक्त ये हमला हुआ। लेकिन हमलावर के निशाने पर तो वो पुलिस वाले थे जो आतंकियों को निशाना बना रहे थे। इस हमले में डीआईजी और एसएसपी समेत 16 लोग मारे गए और तकरीबन 69 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में पड़े बगदादी के बारूदी निशानों ने हिंदुस्तान की हवा में दहशत का जहर घोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उसके दोनों बाजू पर करीब करीब दुनिया के सबसे बड़े आतंक के गहरे निशान दिखने लगे हैं और सरहद के इस पार उसका अक्स महसूस होने लगा है। आजकल एक ऐसा हादसा हो रहा है जिस पर गौर फरमाएंगे तो एक बात सामने आएगी कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी खुशियों की फुहार में बारूद की गंध महसूस की गई तो वहां खूनी भेड़ियों की सेना आईएसआईएस की आहट जरूर देखने को मिली। पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में जितने भी आतंकी हमले हुए, लगभग सभी में कहीं ना कहीं आईएसआईएस का अक्स छिपा देखा गया। सबसे ताजा तस्वीर सिनसिनाटी के नाइट क्लब से आई है, जहां अचानक चली गोलियों ने वीकेंड की मस्ती वाली उस जगह को मौत की खामोश बस्ती में तब्दील कर दिया। तारीख 14 जुलाई 2016, जगह फ्रांस का नीस शहर, वक्त रात करीब 10:20 पर। मौका फ्रांस के नेशनल डे का था, लिहाजा लोग सड़कों पर जश्न मनाने के लिए मस्ती के माहौल में पूरी तरह डूबे हुए थे।
समंदर के किनारे पर बसे इस शहर की ज्यादातर सड़कें लोग और उनकी खुशियों में सराबोर थी कि तभी एक 19 टन का ट्रक भीड़ को रौंदता हुआ तेजी से आगे बढ़ा और जब तक उस ट्रक के बेलगाम पहिए थमते 86 लोगों की सांसें थम चुकी थी और करीब 450 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। तारीख 28 नवंबर 2016। जगह अमेरिका की ओहायो यूनिवर्सिटी। वक्त सुबह के करीब 10 बजे। यूनिवर्सिटी में सुबह वाली चहल पहल थी, तभी अचानक एक कार यूनिवर्सिटी के वॉट्स हॉल के सामने रुकी और उस कार से उतरा शख्स हाथ में धारदार हथियार लेकर आसपास मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। इससे पहले यूनिवर्सिटी के भीतर तैनात पुलिस अफसर उसे अपनी गोली का निशाना बना पाते, उसके चाकुओं के वार से करीब 13 लोग बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। तारीख 19 दिसंबर 2016। जगह जर्मनी के बर्लिन शहर का क्रिसमस बाजार। वक्त रात करीब 8:30 बजे। क्रिसमस का त्योहार करीब होने की वजह से हर तरफ जश्न की बहार थी कि तभी अचानक एक ट्रक बेलगाम होकर बाजार की तरफ मुड़ा और बेधड़क भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगा। यह महज इत्तेफाक था कि ट्रक बाजार में ज्यादा भीतर तक नहीं पहुंच सका, लेकिन जहां तक भी उस ट्रक के पहिए पड़े तबाही के निशान दिखने लगे थे, क्योंकि करीब 12 लोग इस ट्रक के वजनी पहियों के चपेट में आ चुके थे, जबकि 50 से ज्यादा लोग ट्रक से या फिर भगदड़ में चोट खा चुके थे। तफ्तीश का खुलासा यही था कि इस ट्रक को चलाने वाला असली ड्राइवर भी उस संदिग्ध ड्राइवर का शिकार बना जो ट्यूनिशियाई नागरिक था और जर्मनी में शरण लेना चाहता था। तारीख 1 जनवरी 2017। जगह इस्तांबुल का नाइट क्लब। वक्त आधी रात के बाद करीब 1:15 बजे। नए साल के जश्न में जिस वक्त पूरी दुनिया डूबी हुई थी, तुर्की के ओर्ताकोव का रीना नाइट क्लब भी नौजवानों की मस्ती में सराबोर था। तभी मस्तानों की इस भीड़ में मौजूद एक शख्स ने अचानक बंदूक से आग उगलनी शुरू कर दी और संगीत के शोर के बीच जब चीख पुकार का सिलसिला थमा, तब तक 39 लोगों की सांसें थम चुकी थी। वारदात के अगले रोज जब हमलावर की पहचान अब्दुल कादिर माशारिपोव के तौर पर हुई, तो इस्लामिक स्टेट की तरफ से भी यह ऐलान आ गया कि अब्दुल कादिर कोई और नहीं बल्कि आईएसआईएस का वो भेड़िया था जो यूरोप में आतंकी हमले करने निकला था। तारीख 22 मार्च 2017। जगह लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के करीब। वक्त दोपहर के करीब 11 बजे। टेम्स नदी की तर्ज पर अपनी ही रफ्तार में बहने वाला लंदन शहर उस रोज दोपहर के वक्त अफरा तफरी के आलम में डूब गया जब वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के करीब अचानक लोगों का मजमा लगना शुरू हो गया और पुलिस के सिपाही और गाड़ियां शोर मचाती हुई लंदन की सड़कों पर दौड़ने लगी। थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ हो चुकी थी, क्योंकि एक हथियारबंद शख्स पार्लियामेंट में दाखिल होने की फिराक में था और उसके खतरनाक मंसूबे उस वक्त जाहिर हो गए जब उसने पार्लियामेंट की हिफाजत में तैनात पुलिस वालों को अपने निशाने पर लेकर उन पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। जब तक वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे अपनी गोलियों का निशाना बना पाते, वो 20 लोगों को जख्मी कर चुका था, जबकि एक महिला की मौत हो चुकी थी। और अब तारीख 26 मार्च 2017। जगह सिनसिनाटी का नाइट क्लब। वक्त आधी रात के बाद। पूरे शहर की तरह इस नाइट क्लब में भी वीकेंड की मस्ती छाई हुई थी। नौजवानों की भीड़ हफ्ते भर की थकान और रंजो गम को पूरी तरह से उतार देने पर आमादा थी कि अचानक चली गोलियों से संगीत का शोर थम गया और चीख पुकार ने पूरे नाइट क्लब को अपनी आगोश में ले लिया। Prayers go out to the families and the victims, everybody who was affected with this. You know, we don't set out to have anything like this happen. We're going to do everything in our power to cooperate with the authorities to make sure the monsters that did this
they get what they supposed to have. खुलासा यही है कि जिस वक्त नाइट क्लब में नाच गाने का दौर अपने पूरे शबाब पर था, एन उसी वक्त क्लब के अंधेरे की आड़ में एक शख्स ने अपनी बंदूक से बेतहाशा गोलियां चलानी शुरू कर दी। At about 1:30 a.m., our emergency communications section began receiving calls that shots had been fired with injuries inside the Cameos nightclub. The bar was very crowded, approximately a couple of hundred people. ये पुलिस वाले अभी तक इस बात का भी पता नहीं लगा सके कि आखिर हमलावर कौन था, कहां से आया था और आखिर क्यों इस संगीन वारदात को अंजाम दे गया। लेकिन अंदाजा लगाने वाले कहां चूकने वाले थे। शक इसी बात पर जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका में इस्लामिक स्टेट से हमदर्दी रखने वालों की कमी नहीं है, लिहाजा मुमकिन है कि इस वारदात के पीछे किसी ऐसे शख्स का भी हाथ हो सकता है जो ISIS के साथ अपनी वफादारी का सबूत कुछ इस तरह देने की मंशा रखता हो। हालांकि इस हमले का सच अभी सामने आना बाकी है। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।